हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कबीर सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज कुछ नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैथ्स में 100% मार्क्स लाने का फॉर्मूला है पीटीबी बटे सब्सक्राइब इंटू बेल, यानी पीटीबी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएँ। अगर आपने मेरा व्लॉग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका लिंक ऊपर आई बटन पर आ रहा है, वहाँ से आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप प्लेलिस्ट पर जाना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक भी ऊपर आई बटन पर आ रहा है, वहाँ से आप प्लेलिस्ट पर पहुँच सकते हैं। और अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो पीटीबी क्लास 12 डालकर उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो फटाफट से चल देते हैं एक्सरसाइज के इंट्रो पर। अब देखिए, इसको समझाने के लिए इसके इंट्रो के लिए मैं आपके पास एक उदाहरण लेकर आया हूँ कि एक व्यक्ति फर्नीचर का व्यापार करना प्रारंभ करता है। उसके पास व्यापार के लिए कुछ धन अर्थात 88,000 रुपये हैं तथा 50 वस्तुओं को रखने के लिए उचित स्थान उपलब्ध है। एक कुर्सी तथा मेज पर क्रमशः 800 रुपये तथा 2200 रुपये लागत आती है। वह विचार करता है कि यदि वह कुर्सी को बेचे तो 80 रुपये का लाभ मिल जाएगा तथा यदि एक मेज को बेचे तो उसे 300 रुपये का लाभ होगा। यदि ये मान लिया जाए कि वह सभी वस्तुओं का विक्रय कर दे जो उसने क्रय की हों, उससे इस बात का निष्कर्ष निकल सकता है उसके द्वारा कुर्सी तथा मेज़ों में निवेश की गई कुल धनराशि पर उसे कितना अधिकतम लाभ प्राप्त हुआ। जीवन में इस प्रकार की अन्य समस्याओं के समाधान द्वारा कितना अधिकतम लाभ तथा उसमें कितना न्यूनतम निवेश करने का प्रावधान है, समीकरणों तथा आलेखों द्वारा यह आसानी से प्राप्त कर लिया जाता है। क्लियर? कैसे प्राप्त कर लिया जाता है उसको हम समझाते हैं यहाँ पर आपको। देखिए, हम यहाँ पर मान लेंगे, माना मेजों तथा कुर्सियों की संख्या क्रमशः x और y हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे कि भैया व्यापारी जो है इन्हें क्रय करता है, व्यापारी इन्हें क्रय करता है, अतः ये ऋणत्तर हैं। अतः ये ऋणत्तर हैं। और अगर ये ऋणत्तर हैं तो हमारे पास x इज़ ग्रेटर देन 0 और y इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। और इन्हें हम क्या कहेंगे? इन्हें हम कहेंगे ऋणत्तर व्यवरोध। ऋणत्तर व्यवरोध। ठीक है, अब आगे देखिए। चूंकि व्यापारी के पास कुल धनराशि 88,000 है तथा कुल 50 वस्तुओं को रखने का प्रावधान है।
रखने का प्रावधान है। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो व्यापारी क्या करेगा, व्यापारी 2200 रुपये की एक मेज़ लेगा और मेज़ें हैं कितनी, एक्स, तो 2200 एक्स मेज़ खरीदी और एक मेज़ 2200 रुपये की है, ऊपर लिखा हुआ है, तो 2200 एक्स प्लस 800 वाई, 800 की कुर्सी है और उसने वाई कुर्सियाँ खरीदी तो इतने रुपए हुए। अब ये बताइए, ये जो धनराशि है, या तो ये 88,000 पूरे पूरे खर्च हो जाएंगे या तो 88,000 से कम होंगे। ठीक है, 88,000 है, 88,000 है, 100 नहीं, हाँ 88,000 है। चलिए, तो भैया ये 88,000 हो गया। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि इसको सरल करने के लिए हम 200 से भाग कर सकते हैं। तो 200 से भाग करने पर हमारे पास आ जाएगा 11x प्लस 4y छोटा बराबर है 440। अब इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे निवेश व्यवरोध। निवेश व्यवरोध। दूसरी चीज़ ये है कि अगर उसने एक्स मेज़ें खरीदी और वाई कुर्सियाँ खरीदी तो वो अपने गोदाम में या तो 50 के बराबर चीज़ों को व्यवस्थित कर पाएगा या तो उससे कम व्यवस्थित कर पाएगा। समझ रहे हैं बात को? उससे ज़्यादा व्यवस्थित नहीं कर पाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पर सिंबल लगाया है छोटा और बराबर का। इसको हम लोग कहते हैं संग्रहण व्यवरोध। कितना हम व्यवस्थित कर सकते हैं, संग्रहण व्यवरोध। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए कुछ व्यवरोध। एक तो ऋणोत्तर व्यवरोध जो कभी ऋणात्मक हो ही नहीं सकते, व्यापार शुरू होने के लिए उसको आपको प्लस करना ही पड़ेगा। दूसरा है निवेश व्यवरोध, संग्रहण व्यवरोध, कितना आप निवेश कर सकते हैं और कितना आप व्यवस्थित कर सकते हैं, संग्रहण कर सकते हैं, यानी रख सकते हैं। अब आगे समझिए, व्यापारी अपनी धनराशि को व्यापारी अपनी धनराशि को व्यापार में निवेश करता है और अंत में क्रय विक्रय के बाद व्यापारी को लाभ प्राप्त होता है। उस अधिकतम लाभ को
जेड से निरूपित करते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, जेड बराबर 300x प्लस 80y। अब ये कहाँ से आ गया, मेज पर हम 300 रुपये लाभ कमाते हैं और कुर्सी पर 80 रुपये लाभ कमाते हैं। ये लाभ हमको करना है अधिकतम, इस हिसाब से हमें कुर्सी और मेज को व्यवस्थित करना है, खरीद कर लाना है कि हम उसको संग्रहित भी कर लें और जो उससे हमें लाभ व्यापार में मिले वो मैक्सिमम मिले। तो वो हमको कौन बताएगा, हमारा जेड बताएगा। इस जेड को ही हम लोग क्या कहते हैं, उद्देश्य फलन, यानी उद्देश्य फलन, उद्देश्य फलन या उद्देश्य फलन भी कह सकते हैं। क्या बात समझ में आई आपको? यानी आपको पूरा व्यापार करना है और उस व्यापार में कुछ चीज़ें हैं जो लिमिटेड हैं, आपके पास धनराशि, रखने की व्यवस्था, ये चीज़ें लिमिटेड है। ये अनलिमिटेड तो होती नहीं, चाहे कितना भी बड़ा व्यापार हो चाहे कितना छोटा भी व्यापार हो, ये कुछ चीज़ें निर्धारित होती हैं लोगों के दिमाग में, तभी वो व्यापार शुरू कर पाते हैं। अगर आपने कोई व्यापार शुरू किया, बड़ा, चाहे बड़ा व्यापार करें चाहे छोटा करें, सबसे पहले आपके दिमाग में बात यह आएगी कि कितना निवेश करना चाहिए। दूसरी बात यह आनी चाहिए कि कहाँ पर मेरे पास स्थान है, कितना स्थान है, कितना बड़ा गोदाम हमको मिल सकता है। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए ही हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि हम व्यापार में अधिकतम लाभ कैसे कमा सकते हैं। क्लियर है? तो ये कुछ इस टाइप के कॉन्सेप्ट यहाँ पर चलेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो चीज़ें हैं वो कुछ समझ में आई होंगी कि क्या पढ़ना है। अब किस तरीके से इसको हल करेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नों में। प्रश्न में उदाहरण लेते जाएंगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे। देखिए यहाँ एक्सरसाइज में काफ़ी क्वेश्चन हैं, लेकिन सभी क्वेश्चन को बता पाना या बताना उचित नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको सीखना है और सिखाने के लिए मैं हूँ, मैं आपको सब सिखाऊंगा, काफ़ी क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन बाकी क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे जो मैं आपके लिए छोड़ूंगा। तो शुरू करते हैं, देखते जाइए। मैं अपने पास से कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ, उनको पहले आप सीखिए, ठीक है? किताब से कोई लेना देना नहीं, इस एक्सरसाइज में किताब से कोई लेना देना नहीं है। कोई भी आप किताब पढ़ें, किसी प्रकाशन की पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, बस आपको आना चाहिए। चलिए फटाफट से क्वेश्चन लेते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन हमारे पास है x प्लस वाई छोटा है बराबर है 40 के, 2x प्लस वाई छोटा है बराबर है 70 के, x बड़ा बराबर 0, y बड़ा बराबर 0 और z का मान है 5x प्लस 2y का अधिकतम मान ज्ञात करना है, यानी मैक्स वैल्यू निकालनी है हमको। तो समझिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमें चाहिए अपने एक्स अक्ष और वाई अक्ष के लिए, ये जो हमारे पास लिखे हुए हैं ये असमीकाएँ हैं। फर्स्ट ईयर में आप असमीका के बारे में पढ़कर आए हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे असमीकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर, तो समीकरण के रूप में लिखेंगे कैसे, बहुत ध्यान से देखिए। पहला x प्लस वाई बराबर 40। अब इसको बनाने के लिए हम यहाँ पर
कई प्रकार से इसको कर सकते हैं। एक तो फर्स्ट ईयर में आपने रेखा का अंतःखंड रूप समीकरण पढ़ा होगा, उससे भी कर सकते हैं। तो 40 से भाग, 40 से भाग, तो 40 से भाग करेंगे तो x बटे 40 y बटे 40 बराबर 40 बटे 40। इससे कटेगा एक बार, x पर कटा अंतःखंड 40, y पर कटा अंतःखंड 40। x बटे 40 प्लस y बटे 40 बराबर 1। दूसरी असमीका को समीकरण के रूप में लिखेंगे 2x प्लस वाई बराबर 70। 70 से भाग करेंगे तो 2x बटे 70 y बटे 70, 70 बटे 70। यहाँ तो 1 आ जाएगा, यहाँ 35 आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x बटे 35 y बटे 70 बराबर 1। इसके बाद x बराबर 0 और y बराबर 0। ये हमारे पास एक्स एच और वाई एच के समीकरण हैं। अब इन रेखाओं से हमें अपना ग्राफ तैयार करना है। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले तो हम माइनस का तो कोई है नहीं, तो इसको इधर भी कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने क्या किया है, x x डैश y डैश अक्ष खींचे हैं। x अक्ष पर कटा अंतःखंड 40, 1 2 3 4, 10 का है मानकर चल रहे हैं। और y पर कटा 40, 1 2 3 4। ठीक है, अब एक रेखा खींचेंगे जो इन दोनों बिंदुओं से होकर जाएगी। ये तो एक रेखा ये जा रही है, दूसरी रेखा खींचेंगे। ये रेखा फर्स्ट है, नाम जरूर डालते चलते हैं। फिर दूसरी रेखा खींचेंगे, x पर काटेंगे 35, 1 2 3 5 यहाँ से 35, और y पर 70, ये आया 70, 1 2 3 4 5 6 7। इसको भी बना ही लेते हैं। ठीक है, ये बना ली रेखा सेकंड। और एक है हमारे पास एक्स अक्ष और एक है हमारे पास वाई अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। अब देखिए, इतना काम करने के बाद अब यहाँ पर हमें ये ध्यान देना है कि अगर कोई भी रेखा हम बनाएंगे, क्योंकि ये तो हमने समीकरण बनाए हैं, समीकरण का ग्राफ खींचा है, लेकिन हमारे पास समीकरण कहाँ था, असमीका था ना।
तो ये रेखा या तो ये ऊपर उठ के जाएगी, यानी ये पूरी रेखा ऊपर की ओर जाएगी। ये दो पार्टीशन बांट रही। पहली रेखा देखिए, या तो पहली रेखा ऐसे भी है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, यानी यहाँ पर ऊपर भी हो सकती है, यानी ऊपर वाला भाग बताएगी, या तो नीचे वाला भाग बताएगी। ऐसे सेकंड रेखा भी है, क्योंकि ये तो हमने रेखा बनाई है, जबकि हमारे पास असमिका थी। ये हमने समीकरण का ग्राफ बनाया है। अब हमें क्या करना है, हमें आना है अपने असमिकाओं पर। ये असमिकाएं लिखी हुई हैं। पहली असमिका है जिसको हम मूल बिंदु से संतुष्ट करेंगे। ठीक है, ये पहली असमिका है, इसको मूल बिंदु से संतुष्ट करिए। x की जगह पर 0 है, y की जगह पर 0। और याद रखें, मूल बिंदु से हम तभी संतुष्ट करेंगे जब हमारे पास कोई अन्य बिंदु नहीं होना चाहिए और मूल बिंदु से वो रेखा नहीं जाए। अगर कोई रेखा मूल बिंदु से ही होकर जाएगी तो उसे संतुष्ट नहीं करेंगे। तो ये रेखा मूल बिंदु से तो जा नहीं रही है, तो इसे मूल बिंदु से संतुष्ट करेंगे। तो 0 + 0, क्या 40 से 0 सही हो? क्या 0 40 से छोटा होता है? सत्य। और अगर सत्य तो बिंदु की ओर। पहली रेखा जो है वो बिंदु की ओर छायांकित करने को बोल रही है, यानी नीचे की तरफ। फिर से सुने, ये रेखा मूल बिंदु से तो जा नहीं रही, पहली रेखा। ठीक है, मूल बिंदु है कहाँ? जहाँ पर x अक्ष और y अक्ष काटते हैं वो हमारा मूल बिंदु है, 0,0। इस बिंदु से अपनी रेखा को संतुष्ट करेंगे, असमिका को। और अगर असमिका सत्य बोलती है, यानी उत्तर सत्य आता है, तो बिंदु की ओर। कुछ लोग याद कर लेते हैं नीचे ऊपर, नहीं। अगर सत्य तो बिंदु की ओर, असत्य तो बिंदु के विपरीत। तो फिर से चलिए प्रथम असमिका पर, और यहाँ पर रखिए x की जगह पर 0, y की जगह पर 0। 0 + 0 0 होता है। क्या 0 40 से छोटा होता है? हाँ, छोटा कह भी रहा है और छोटा होता भी है। तो ये सत्य है। सत्य है तो बिंदु की ओर। क्लियर? चलेंगे सेकंड समीकरण यानी सेकंड असमिका पर। इसको भी हम 0,0 से संतुष्ट करके देखते हैं। x की जगह पर 0, y की जगह पर 0। 0 + 0 0 होता है। क्या 70 से 0 छोटा होता है? सत्य है। तो सेकंड असमिका भी कह रही है सत्य, यानी बिंदु की ओर। बिंदु कहाँ है? ये। और ये भी कह रही है नीचे। क्लियर? तो दोनों रेखाएं कह रही हैं नीचे की ओर। जो हमारे पास x = 0, y = 0, ये तो हमारे पास अक्ष हो गए। और यहाँ पर जब असमिका पर आएंगे तो वो कह रहा है कि भैया x धन दिशा की ओर। तो x में धन दिशा की ओर और y में धन दिशा की ओर। तो y में धन दिशा की ओर मतलब ऊपर की ओर, और x में धन दिशा की ओर यानी दाईं ओर। यानी प्रथम चतुर्थांश की बात हो रही, केवल आप प्रथम चतुर्थांश में ही रहेंगे। और दोनों रेखाएं कह रही हैं मेरे नीचे तो ऐसे स्थान पर रहिए जहां पर दोनों रेखाएं एक दूसरे का विरोध ना करें। तो वो क्षेत्र हमको मिलेगा ये वाला। ये वो क्षेत्र है जो हमको यहाँ पर प्राप्त हुआ है। थोड़ा सा छोटा करके फिर इसको कर लेते हैं। ये भाग हमको मिला है, ये बाहर नहीं जाना है। ठीक है, इतने में ये है। क्लियर? तो ये क्षेत्र हमको मिल गया। अब इसकी हम लोग सीमाएं देख लेते हैं। तो इसकी सीमा एक तो ये है 0,0, ये है 35,0, ये 0,40। ये इनके कटान बिंदु हैं जिसको हम हल करके निकालेंगे।
दोनों रेखाओं को हल करेंगे और वहाँ से उनके कटान बिंदु चेक करेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे। अब देखिए दोनों रेखाओं का कटान बिंदु चेक करेंगे। दोनों रेखाएं हैं कहाँ पर, ये। तो समीकरण फर्स्ट से x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। x का मान है 40 माइनस वाई, यहाँ पर रखिए 2, x का मान है 40 माइनस वाई प्लस वाई बराबर 70। 80 माइनस 2y प्लस वाई बराबर 70, माइनस का y बराबर माइनस का 10, तो y का मान 10। और अगर y का मान 10 तो x का मान 30। यहाँ पर रख दीजिए, y का मान 10 उधर भेज देंगे तो x का मान 30। क्लियर। तो बिंदु हमारे पास बन जाएगा 30, 10। x पर चले 30, y पर चले 10। तो उम्मीद करते हैं कि ये बिंदु आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारे कॉर्नर के बिंदु आए हैं इन बिंदुओं को लेंगे। तो लिखेंगे ठीक है। अब यहाँ पर डालेंगे कोणीय बिंदु। कोणीय बिंदु और यहाँ डालेंगे z बराबर। तो z हमको क्या दे रखा है प्रश्न में, हम लोग देख लेंगे। 5x प्लस 2y, z बराबर 5x प्लस 2y। तो कोणीय बिंदु हमारे क्या क्या मिले हैं, 0,0। दूसरा मिला है 35,0। ये जितने भी बिंदु मिले हैं, तीस, 10। अब 0,40। जब 0,0 है तो z का मान 0। 35,0 है तो z का मान आ जाएगा 25। हासिल लगा 2, 5 दिए 15, 2 17, 175। 30 रखेंगे, 5 दिए 15, 150। और z बराबर आ जाएगा 170। और यहाँ z बराबर आ जाएगा 80।
तो हमको उत्तर प्राप्त होगा मैक्स यहाँ पर 175 पर। क्लियर? तो इस तरीके से इसे हम लोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जेड मैक्स किस बिंदु पर आया है? जेड मैक्स आया है x बराबर 35 और y बराबर 0 पर। ये इसका हल हो गया। क्लियर? तो इस तरीके से इसे लगा सकते हैं। दूसरी बात, एक जानकारी कि किताबों में एग्जाम्पल गलत दे रखे हैं, ज़्यादा ध्यान मत देना वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जो आपको आता है आप वो भी भूल जाएंगे। जो आपको सिखाया जा रहा है बिल्कुल सटीक सिखाया जा रहा है। किताबों पर थोड़ा सा ये एक्सरसाइज जो है वो काफ़ी गलत छपी हुई है, इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान किताबों पर ना दें। चलिए चलते हैं, एक अगला उदाहरण लेते हैं जो बोर्ड में पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है अपने पास से बता रहा हूँ मैं कि x प्लस वाई छोटा है बराबर है 24 के, 2x प्लस वाई छोटा है बराबर है 32 के, x बड़ा बराबर 0, y बड़ा बराबर 0। तो ये असमीकाएँ हैं। सबसे पहला काम, असमीकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर। असमीकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर। तो जब असमीकाओं को समीकरण के रूप में लिखेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? पहला, x प्लस वाई बराबर 24 यहाँ पर क्या करेंगे? 24 से भाग, अंतःविखंड रूप समीकरण बदल लेंगे। x बटे 24 प्लस वाई बटे 24, 24 बटे 24 कटेगा 1 आएगा, क्योंकि 24 से भाग इसलिए करते हैं, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि यहाँ पर हमें 1 बनाना होता है। तो x पर कटा अंतःखंड 24, y पर कटा अंतःखंड 24, x बटे 24 प्लस वाई बटे 24 बराबर 1। यहाँ पर क्या बनेगा? 2x प्लस वाई बराबर 32। ये समीकरण नंबर सेकंड है। यहाँ 32 से भाग करेंगे, दो एक्स बटे 32, वाई बटे 32, 32 बटे 32, इससे ये कटेगा 1, 2 से कटेगा 16, एक्स बटे 16 प्लस वाई बटे 32 बराबर 1। उसके बाद x बराबर 0, ये हमारे पास वाई एच का समीकरण, और y बराबर 0, ये है हमारे पास एक्स एच का समीकरण। अगला काम आता है कि हम इसको ग्राफ पर बनाएं। कहीं पर भी हमारे पास ऋणात्मक तो है नहीं, तो हम पॉजिटिव में ही रहेंगे। एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश।
ठीक है। एक्स पर कटा 24, वाई पर कटा अंतखंड 24, 10 20 24, 10 20 24। तो जो रेखा जाएगी वो कुछ इस प्रकार से रहेगी। ये जो दूसरी रेखा जाएगी वो एक्स पर कटेगी 16 अंतखंड, 10 5 15 1 16, और वाई पर 32 10 20 30 2 32। तो ये रेखा कुछ इस प्रकार से जाएगी। ठीक है, ये फर्स्ट रेखा है, ये सेकंड रेखा है। रेखाएं तो बना ली, लेकिन दरअसल हमारे पास तो थे असमिकाएं। तो रेखा फर्स्ट को असमिका से संतुष्ट करेंगे, मूल बिंदु से संतुष्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आए तो x प्लस वाई जो है वो 0 0 बन जाएगा। 0 24 से छोटा होता है तो सत्य है। तो ये हमारे पास सत्य है। दूसरी है 2x प्लस वाई, यहाँ भी 0 रखिए, यहाँ भी 0 रखिए, 32 से छोटा है, सत्य है। 0, 0 से दोनों रेखाओं के लिए सत्य है। तो बिंदु की ओर, तो बिंदु नीचे है इसके लिए भी बिंदु नीचे है। बिंदु की ओर है, नीचे के लिए नहीं है। बच्चे क्या बनाते हैं, नीचे के लिए सोच लेते हैं ना, बिंदु की ओर। अब ऐसा छेद चाहिए जो दोनों के लिए सत्य हो। अगर हम यहाँ निकल गए तो ये रेखा कह रही ऊपर मत जाना, नीचे रहना, तो हमने यहाँ रहे। ये रेखा कह रही हमारे नीचे रहना, तो हमको ये भाग मिला जो दोनों के नीचे है। ठीक है। प्रथम चतुर्थांश में इसलिए रहेंगे क्योंकि हमारे पास ये एक्स एच वाई एच है, और जिसका असमीकाएँ हैं एक्स इज़ ग्रेटर देन 0, वाई इज़ ग्रेटर देन 0। तो प्रथम चतुर्थांश में ही रहेंगे। ये भाग हमको मिल गया। ये मिला 0, 0, ये मिला हमको 16, 0, 16 तो था, एक्स पर कटा था 16। ये भाग हमको निकालना है, और ये है 0, 24। अब रेखा फर्स्ट और सेकंड को हल करके हमें कटान बिंदु निकाल लेना है। तो चाहे प्रतिस्थापन से लगा दीजिए, चाहे विलोपन से लगा दीजिए। समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड, फर्स्ट में से सेकंड घटा दीजिए। तो x प्लस वाई बराबर 24, 2x प्लस वाई बराबर 32, घटाएंगे, माइनस माइनस माइनस, इससे कट जाएगा। x में से 2x गए, माइनस एक्स, 24 8 32 माइनस 8, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर 8। और अगर x का मान 8 है तो y का मान 16। तो कटान बिंदु हमको मिल गए 8, 16। ठीक है। अब हमको कोणीय बिंदु मिल गए हैं, उनको यहाँ पर बनाते हैं।
तो कोणीय बिंदु, यहाँ पर जेड लिखेंगे। जेड हमारे पास है 150x प्लस 250y, और जिसका मान हमें चाहिए अधिकतम। तो कोणीय बिंदु मिला हमको पहला 0,0, दूसरा मिला हमको 16,0, तीसरा मिला 8,16, फिर मिला 0,24। अब जेड का मान निकालेंगे तो 0 0 पर जेड हो जाएगा हमारे पास 0, यहाँ पर हो जाएगा x की जगह पर 16 रखेंगे, 16 गुणे 15 हो जाएगा 2400। 8,16 तो 15 अट्ठे 120 और 25 16, जेड का मान हो जाएगा यहाँ पर 5200, और 0,24 पर हो जाएगा 6000, और हमें चाहिए मैक्स, तो मैक्स हमको 6000 पे मिला है। अतः हमारे पास जेड मैक्स आ गया, किस बिंदु पर आया है? x बराबर 0 और y बराबर 24 पर। तो इस तरीके से इसे हम लोग लगा सकते हैं। चल देते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं, ऐसे सीखते चलते हैं। उम्मीद करते हैं पहले क्वेश्चन के अनुसार आपको दूसरे में ज़्यादा समझ में आएगा, और दूसरे से ज़्यादा आपको तीसरे में समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला एग्जाम्पल अपने पास से एक लेते हैं। असमीका हमारे पास x प्लस 2y बड़ा बराबर 10, 3x प्लस 4y छोटा बराबर 24, x बड़ा बराबर 0, y बड़ा बराबर 0। तो यहाँ पर सबसे पहला काम है असमीकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर। असमीकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर, और जब असमीकाओं को समीकरण के रूप में लिखेंगे तो बन जाएगा x प्लस 2y बराबर 10, 10 से भाग करेंगे, x बटे 10, 2y बटे 10, 10 बटे 10, 10 से 10 कटेगा 1, 2 पंचे x बटे 10, y बटे 5 बराबर 1। इसके बाद दूसरा समीकरण उठाते हैं, असमीका को समीकरण बनाते हैं। 3x प्लस 4y बराबर 24, 24 से भाग करेंगे तो 3x बटे 24, 4y बटे 24, 24 बटे 24, 24 से 24 कटेगा, 4 छंग 24, 3 अट्ठे 24। तो x पर कटा अंताखंड 8 और y पर कटा अंताखंड 6 बराबर 1, और x बराबर 0 ये है y का समीकरण, और y बराबर 0 ये है हमारे पास x का समीकरण। तो सबसे पहले इन दोनों को ही बना लेते हैं, x और y, क्योंकि माइनस का कोई अंतखंड नहीं कटा है, इसलिए हम क्या करेंगे,
एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये हमारे पास अच्छे हैं। पहले समीकरण को खींचने के लिए एक्स पर कटा अंतःखंड 10 और एक बॉक्स हमारे पास है, एक बॉक्स हमारे पास है 2 का, तो 10 का खींचने के लिए हमें चाहिए 1 2 3 4 5, तो 10 हो गया। और ये चाहिए हमको, ये हो गया 2, ये 2 4 और ये बीच में एक 5, ये ऐसे खींच दी एक रेखा। ये बन गया समीकरण नंबर फर्स्ट। दूसरा, एक्स पर कटा 8 और वाई पर कटा 6, तो 1 2 3 4, 4 दूनी 8 यहाँ पर मिल गया हमको, और ये है यहाँ पर। ये मिल गया हमको समीकरण नंबर सेकंड। अब देखिए, ये पता कर लेते हैं कि ये दोनों रेखाएं छायांकित कहाँ पर करेंगे, कौन सा क्षेत्र इनका छायांकित होगा। तो पहले समीकरण यानी फर्स्ट असमीका पर आते हैं और इसको मूल बिंदु से संतुष्ट करते हैं, क्योंकि मूल बिंदु से ये होकर नहीं जाती है। तो x + 2y यानी 0 + 0, 0 10 से बड़ा है, असत्य है, यानी बिंदु के विपरीत। पहली रेखा कह रही है बिंदु के विपरीत, यानी ऊपर की ओर। दूसरी रेखा क्या कह रही है, बिंदु के तरफ। 3x + 4y 24 से छोटा है ना 0, यहाँ 0 रखिए, तो ये 0, ये 0, 0 + 0 0 होता है, 24 से छोटा है 0, सत्य, सत्य, तो बिंदु की ओर यानी नीचे। अब ऐसा क्षेत्र देखिए जो इस रेखा के नीचे हो, ये वाला है, और इस रेखा के ऊपर हो, ये वाला क्षेत्र हमको मिला है। ये भाग हमको मिल गया। इस भाग का कटान बिंदु हमको मिल गया है, एक्स वाई अक्ष पर x 0 होता है, तो ये हो गया 0,2 2 4 1 5, 0,5, और ये मिल गया 0,6। ये हमको निकालना पड़ेगा समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करके। तो कैसे करेंगे, समीकरण थोड़ा सा नीचे करते हैं। समीकरण फर्स्ट से x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो x का मान निकाल कर यहाँ रख देंगे, तो क्या बन जाएगा, 3, x का मान है 10 - 2y, 10 - 2y, 10 - 2y + 4y = 24, 3 दामा 30 - 3 दूनी 6y, 4y = 24, माइनस का 2y बराबर माइनस का 6, माइनस का 2y, और 24 में से 30 चले गया, माइनस का 6, माइनस से माइनस कट गया, 2 3 6, y का मान 3 आ गया। और जब y का मान 3 है तो 3 दूनी 6, तो x का मान आ गया 4, x = 4, समीकरण फर्स्ट से। तो y का मान 3, x का मान 4, तो बिंदु हमको मिल गया
4,3। ठीक है, चल देते हैं कोनी बिंदु पर। कोणीय बिंदु एक मिल गया 0,5, एक मिल गया 0,6 और एक मिल गया 4,3। जेड का मान हमको दे रखा है 200x प्लस 500y, 200x प्लस 500y। तो x का मान 0, जेड का मान 2500, x का मान 0, जेड का मान 3000, 4,3 2300। और हमें पता करना है इसका न्यूनतम मान। तो न्यूनतम है, मिन है ये वाला, यहीं पर मिन है ना 4,3 पर। तो लिखेंगे जेड मिन x बराबर 4 और y बराबर 3। ये हमारे पास आ गया इसका उत्तर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन है हमारे पास x प्लस 2y छोटा बराबर 120, x प्लस वाई बड़ा बराबर 60, x माइनस 2y बड़ा बराबर 0, x बड़ा बराबर 0 और y बड़ा बराबर 0। असमीकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर। तो असमीकाओं को समीकरण के रूप में लिखेंगे, कैसे करेंगे देखिए। x प्लस 2y बराबर 120, 120 से भाग x बटे 120, 2y बटे 120, 120 बटे 120, इससे कटेगा 2 से कटेगा 60 बार। तो x बराबर 120 60। अगला है x प्लस वाई बराबर 60, 60 से भाग x बटे 60 प्लस वाई बटे 60 बराबर 60 बटे 60, इससे कटेगा 1। ये बन गया x बटे 120 प्लस वाई बटे 60 बराबर 1। और यहाँ बन गया x बटे 60 प्लस वाई बटे 60 बराबर 1। और तीसरे समीकरण की बात करें अगर हम, तो वो है हमारे पास x माइनस 2y बराबर 0, x बराबर 2y। और जब x बराबर 2y है तो ऐसी रेखा है हमेशा मूल बिंदु से होकर जाती है। तो यहाँ बना लेंगे सारणी। तो सारणी कैसे बनेगी,
ये x है, ये y है। जब y का मान 0 रखेंगे तो x का मान भी 0 आ जाएगा, और जब y का मान 10 रखेंगे तो x का मान 20 आ जाएगा। ठीक है। और दो तो हमारे पास हैं अक्ष, एक x बराबर 0 y अक्ष, और एक है y बराबर 0 x अक्ष। चलिए इनको बनाते हैं और समझते हैं। इनको लेते हैं 20-20 के बना लेते हैं बॉक्स। ये है x, ये x डैश, ये है y डैश। अब हमको क्या करना है, पहला x अक्ष पर चलना है 120, और एक बॉक्स है 20 का, तो 20, 40, 60, 80, 100, 120, 20, 40, 60। तो पहली रेखा हमको मिल गई यूं जाते हुए। ये पहली रेखा मिल गई। दूसरी है x 60 और y 60, 1 2 3 4, 60 ये है 3 पर, और 1 2 3 ये है, और ये है। ये पहली रेखा थी, ये दूसरी बना ली। तीसरी है, बिंदु हमको क्या मिले हैं 0,0 और 20,10, 20, x पर चले 20, y पर चले 10, ये। तो यहाँ से एक रेखा जा रही है, मूल बिंदु से जाएगी। इसको सही करेंगे अभी हम लोग। ये बन गई रेखा थर्ड। अब ये चेक कर लेना है कि कौन सी रेखा किस तरफ अपना भाग छायांकित कर रही है। तो रेखा फर्स्ट पर आते हैं, जो मूल बिंदु से नहीं जा रही है, इसको मूल बिंदु से संतुष्ट कर लेते हैं। फर्स्ट को मूल बिंदु से संतुष्ट करिए, तो 0 0 0 120 से छोटा होता है, सत्य तो बिंदु की ओर। तो फर्स्ट रेखा कह रही है कि मेरे नीचे रहना। सेकंड रेखा क्या बोल रही है, इसको भी मूल बिंदु से संतुष्ट कर सकते हैं क्योंकि ये मूल बिंदु से नहीं जा रही है। 0 0 0 क्या 60 से बड़ा होता है, लेकिन वो कह रहा है, तो यह असत्य हो गया। तो बिंदु के विपरीत, अगर सत्य है तो बिंदु की ओर, असत्य है तो बिंदु के विपरीत। अब थर्ड रेखा को मूल बिंदु से संतुष्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये रेखा मूल बिंदु से ही जा रही है, और जब कोई रेखा मूल बिंदु से ही जाती है तो उसे नहीं संतुष्ट कर सकते हैं। समझ पाए? तो अगर इसे हम संतुष्ट नहीं कर पाएंगे मूल बिंदु से, तो हम करेंगे क्या? तो अब हमारे पास ये है कि हम कोई भी बिंदु ले लें जो आपको ठीक लगे। तो हम ये ले सकते हैं 0,60, x पर 0 चले, y पर चले 20, 40, 60, 0,60। तो यहाँ रख दीजिए 0 और 60 दूनी
120। तो माइनस का 120 बड़ा होता है जीरो से? असत्य है। माइनस का 120 छोटा होता है, ठीक है ना। तो असत्य है तो बिंदु के विपरीत। इसके लिए बिंदु कौन सा लिया था? ये। और बिंदु के विपरीत है यानी ये नीचे रहेगा। तो इसके इधर रहना है, इसके इधर रहना है, इसके नीचे रहना, तो हमको ये भाग मिला है, ये वाला। ये भाग हमको मिल गया, जिसका कटान बिंदु कितना है? 20, 40, 60, 0, 80, 100, 120, 0। ये कटान बिंदु है, ये कटान बिंदु है। तो पहले इस कटान बिंदु को निकालने के लिए फर्स्ट और थर्ड को हल कर लेंगे। फर्स्ट और थर्ड को हल करिए। फर्स्ट और थर्ड को, x का मान 2y है, थर्ड से x का मान 2y है, उठा के फर्स्ट में रख दीजिए। 2y प्लस 2y, x का मान 2y है, यहाँ रख दिया। 2y प्लस 2y बराबर 120। 4y 120, y का मान 30। और अगर y का मान 30 है तो x का मान 60 है। 30, 60। 60, 30। बिंदु क्या बनेगा? 60, 30। अब सेकंड और थर्ड को हल करना है तो हमें ये कटान बिंदु मिलेगा। x का मान 2y है, यहाँ रख दीजिए। 2y प्लस y बराबर 60। 3y बराबर 60। y बराबर 60/3। 3 से काटिए 20, तो y का मान आ गया 20। और अगर y का मान 20 है तो x का मान 40 हो जाएगा यहाँ से। तो 20, 40। अब कोणीय बिंदु हमको मिल गए हैं। कितने मिले हैं? 1, 2, 3, 4। और हमें वैल्यू चाहिए जेड का, जो हमारे पास कैसा न्यूनतमीकरण भी होना चाहिए, अधिकतमीकरण भी बताना है हमको। तो पहले हम बना लेते हैं ये बन गया। यहाँ रखेंगे कोणीय बिंदु। यहाँ रखेंगे जेड। जेड का मान है 5x प्लस 10y। 5x प्लस 10y। कोणीय बिंदु पहला हमारे पास है 60, 0। दूसरा है 120, 0। तीसरा है 60, 30। और चौथा है 20, 40। यहाँ से जेड का मान निकालेंगे तो x की जगह पर 60 रखेंगे। 6 पंचे 30, 300। यहाँ से जेड का मान निकालेंगे तो x का मान 12, 12 पंचे 60, 600। यहाँ से 6 पंचे 30, 300 ये, और 300 ये, 600 हो गया। और 20 पंचे 100 और 400। 20 पंचे 100, 400, 500 बन गया। ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि न्यूनतमीकरण बताइए। तो मिन तो ये हमारे पास है, और मैक्स ये दोनों हमारे पास हैं।
तो जेड मिन का आंसर हमारे पास आएगा x बराबर 60, y बराबर 0, और जेड मैक्स का आंसर आएगा x बराबर 120, y बराबर 0 या x बराबर 60, y बराबर 30। क्लियर? तो इस तरीके से इसे हम लोग लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में रखते हैं इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अनबाउंडेड एरिया, यानी अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे जहाँ पर हमारा क्षेत्र जो था वो घिरा हुआ था, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में जो मैं आपको पढ़ाऊँगा उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे लाऊंगा जो अनबाउंडेड होंगे, यानी घिरे नहीं होंगे, खुला होगा, जिनको खुला आसमान में बोलता हूँ बच्चों को समझाने के लिए। तो खुला आसमान के क्वेश्चन कैसे करेंगे, थोड़े से टेक्निकल होते हैं, उनको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट पार्ट में समझते हैं। तो आज की क्लास में रखते हैं इतना। उम्मीद करते हैं बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ये आपको 5 नंबर एग्जाम में पक्के कराता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।